अगर इतना गरजने के बाद, रिहर्सल्स, ब्लैकआउट एयर सायरन्स की रिहर्सल्स करवाने के बाद हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया, व्हाट विल द वर्ल्ड थिंक? तुरु कभी पूरे इलाके में कितना बम मारेंगे। देखिए, वर्ल्ड में तो अभी आपकी बहुत बेइज्जती हो रही, इवन पाकिस्तानी आप में हंस रहे हैं कि बताइए साहब ये हम पे हमला कर रहे थे। एक पाकिस्तानी मिनिस्टर ने तो कल कहा कि न आने दो, इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं इन दोनों को शब्दों के माध्यम से लतियाने वाला हूं तो आप गलत हैं। अरे यही तो वो दोनों योद्धा है जिनके कारण आज भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर इलाका धुआं धुआं कर दिया। दरअसल इन दोनों का मकसद था कि ये लोग इस तरह की बातें करके पाकिस्तानियों को बरगलाएंगे। उन्हें लगने लगेगा जब उनका इतना बड़ा पत्रकार और इतना बड़ा मंत्री खुद ही ये बात मान बैठे हैं कि भारत के बस का कुछ नहीं, तो वाकई में भारत बस मॉक ड्रिल ही करता रह जाएगा और उनसे रियल में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पाकिस्तान ये जज नहीं कर पाया कि मॉक ड्रिल सिर्फ भारत के लिए था और रियल एक्शन पाकिस्तान के लिए था। तो भारत के अंदर के मॉक ड्रिल पर पाकिस्तान का ध्यान गया, लेकिन उन्होंने ये तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि रात के 1 बजे ये मॉक ड्रिल रियल हमले में कन्वर्ट हो जाएगा और पाकिस्तान में दिवाली मनने लगेगी। तो ये जो हमारे नेताजी है सतपाल मलिक और ये थापर, ये दोनों मोदी जी के बिछाए दो मोहरे थे, चंटू मंटू, जो पाकिस्तान का ध्यान भटका रहे थे और इधर भारत अपना काम कर गया। केवल 23 मिनट ही तो लगे थे। बस इसी 23 मिनट में पाकिस्तान के 9 इलाके, बहवालपुर, मुरिदके, गुलपुर, भीमबर, चाकमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद को निस्तो नाबूद सुपुर्दे खाक इशफाक के सरजमीन कर दिया। ये लास्ट वाले का मतलब मुझे नहीं पता, बस फ्लो में मुंह से निकल गया। पिछले कुछ समय से मोदी जी लगातार अपने भाषण में कह रहे थे, अमित शाह अपने भाषण में कह रहे थे कि ये पहलगाम में जो कुछ हुआ इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन पहलगाम घटना के 10 दिन बाद तक भी जब कुछ नहीं हुआ तो अपने ही देश की चमची मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब इलेक्शन के चलते हो रहा है, जबकि अभी कहीं पर इलेक्शन है भी नहीं। अब उन लतखोरों को कौन समझाए कि हर चीज में राजनीति नहीं होती, कुछ चीजें होती हैं जो दिल पे लग जाती है और जब दिल पे कोई बात लग जाए तो उसका इलाज दुश्मनों के दिल पे गोली मार के ही हो सकता है। चमची मीडिया और चमचे पॉलिटिकल नेता ने हाय तौबा मचा दिया, इनके बस का कुछ नहीं। हालांकि अंदर से वो भी चाहते थे कि ये कुछ ना करे, क्योंकि सरहद पार भी तो इन्हीं के भाई बहन बैठे हुए हैं ना, ये लोग उन्हें कैसे कुछ होने देते। लेकिन एक टोंट कसना जरूरी था ताकि मोदी एंड टीम को वो नीचा दिखा सके। ध्रुव राठी जैसे चमचे अपनी वीडियो में बता रहे थे कि गोदी मीडिया मोदी जी के महिमा मंडन में लगी हुई है। थंबनेल्स और हेडलाइंस में बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं कि मोदी का अगला कदम क्या होगा, मोदी या पाकिस्तान को खत्म कर देगा। तो ध्रुव राठी, वो गोदी मीडिया जो थी ना, वो झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि चीते की चाल, मोदी की नीयत और इंडियन आर्मी पर कभी संदेह मत करना। तो ध्रुव राठी और चमचों की मंशा पर पेशाब करते हुए मोदी एंड टीम ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान के 9 इलाकों को अपनी खुराक बना के वो हजम कर गए और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अब किसी नेताजी को इसका सबूत चाहिए हो, सॉरी, सबूत मांगने वाले नेताजी अब रहे कहां, दिल्ली से पंजाब भाग गए। फिर भी सर जी को सबूत चाहिए हो तो पाकिस्तान आर्मी के बयान सुन ले, जो चीख चीख कर भारतीय आर्मी को कह रहे हैं कि तूने मारी एंट्रिया, दिल में बजी घंटिया, बुम बुम बुम। तो सुबह के 1 बजे भारत ने पाकिस्तान में एंट्री मारी तो पाकिस्तानी सेना के दिल की घंटी बज गई और फिर आप तो जानते ही हो, वही इलाका धुआं धुआं। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बना। 7 इंपैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से। तो ये हुआ बदला पूरा। लेकिन सोशल मीडिया की जंग अब शुरू होगी और एक्चुअली शुरू हो भी गई है, जहां पाकिस्तानी आर्मी ट्वीट करके झूठ फैलाना शुरू कर चुके हैं। एक ट्वीट में इन्होंने कहा है कि हमने भारत के 6 प्लेन मार गिराए हैं और अनेकों सोल्जर्स को बंदी बना लिया है और एक वीडियो भी जारी किया है। लेकिन आपने बहकना नहीं है, आपने इस झूठ के पुलिंदे को सच नहीं मानना है, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी अब अपनी लूट चुकी इज्जत को बचाने के जुगाड़ में है। पाकिस्तानी आर्मी का ये बयान एकदम कोरा झूठ है।
अरे इन्हें तो भारतीय आर्मी ने संभलने का मौका तक नहीं दिया था। इतना ही नहीं, इस ट्वीट को हमारे घर में पल रहे पाकिस्तानियों और पिस्सुओं ने भी फैलाना शुरू कर दिया। राणा अयूब जैसे लोग पाकिस्तान के इस झूठे बयान को सर्कुलेट करने में लगे हैं। इन लोगों की घटिया मानसिकता देखिए कि ये लोग भारत में ही रहकर चाहते हैं कि भारत की बेइज्जती होती रहे। इस कोबरा ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भारत ने बदला ले लिया या जय हिंद या वंदे मातरम या कुछ भी। इस हमले के बाद इन जैसे लोग सदमे में आ चुके हैं। अभी देखिएगा 2-4 दिन रुक के ध्रुव राठी इस पर एक ऐसी वीडियो बनाएगा जो ऊपर से लगेगा जैसे वो हमला बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर ये अपनी चोर मंडली द्वारा लिखे नैरेटिव को बताना शुरू करेगा, जहां ये आपके दिमाग में भरेगा कि पाकिस्तान ने भारत का क्या क्या नुकसान किया, इस लड़ाई में भारत पर क्या असर होगा, लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं होता, बेचारे कश्मीरी मुसलमानों का क्या होगा, आतंकी मारे गए लेकिन इसका दुष्परिणाम भी होगा। बस इंतजार करिए, अब ये अपना एजेंडा सेट करके वीडियो बनाएगा और देखना 12 मिलियन 15 मिलियन व्यूज बटोर ले जाएगा, क्योंकि इसे देखने वाले ज्यादातर वो होंगे जो इससे नफरत करते हैं। बट इस चक्कर में ये अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचा तो देता ही है। पास्ट की बात करें तो प्रियंका गांधी जैसे अनेकों लोगों ने मोदी जी के पाकिस्तान जाने पर खूब मजे लिए और बोले कि हमारे प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खाते हैं। अरे मूर्खों, मोदी पाकिस्तान में बिरयानी खाने गया था ये तुम्हें लग रहा था क्योंकि तुम जैसों को वो यही दिखाना भी चाहते थे, लेकिन असल मकसद क्या था पाकिस्तान जाने का ये उन्होंने बताया रजत शर्मा को। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और रुको, अभी ये भी सुनते जाओ कि मोदी ने वहां बिरयानी खाते खाते और क्या किया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहलगाम की ये दर्दनाक घटना कोई पहली बार नहीं हुई थी और भारत ने भी घर में घुस के कोई पहली बार नहीं मारा है। वो अलग बात है, जब भी मारा है बीजेपी राज में ही मारा है, वो चाहे मोदी एरा हो या अटल एरा। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तानी सत्ता में बैठे लोग जो ये कहते हैं कि हम खुद आतंकवाद से परेशान हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जब भारत द्वारा इन्हें मार गिराए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना का जनरल इन घायल जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से मिलने अस्पताल जाता है और अस्पताल के बाहर इन्हीं आतंकियों द्वारा भारत तेरी मौत आई और नाराए तकबीर जैसे स्लोगन सुनने को मिल रहे थे। तो सब कुछ तो इनकी सेना, इनकी सरकार के मिलीभगत से होता है। आतंकियों का पालन पोषण यही करते हैं तो फिर ये खुद आतंकवाद का दुखड़ा क्यों रोते रहते हैं। इस बार भारत ने इस मिशन को नाम दिया है मिशन सिंदूर। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यह नाम डिसाइड करना भी कितना क्रिएटिव काम होता होगा। ऐसे में पहलगाम घटना का बदला लेने के लिए इतना सटीक नाम कैसे सोचा गया होगा, मिशन सिंदूर। इस नाम का एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे समझना चाहिए। सिंदूर सिंदूर वो होता है जो भारतीय हिंदू महिलाएं अपनी मांग में पति की लंबी आयु के लिए लगाती हैं। अब सोचिए इस मिशन के नाम में सिंदूर ही क्यों यूज किया गया, क्योंकि पहलगाम हमले में मरने वाले लोग केवल हिंदू थे और उन्हीं मारे जाने वाले लोगों की पत्नियों की मांग का सिंदूर उजड़ा है। इस कत्लेआम में कोई मुस्लिम नहीं था और मुस्लिम महिलाएं सिंदूर लगाती भी नहीं, तो ये मिशन सीधे सीधे हिंदुओं को ध्यान में रखकर पूरा किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो आतंकियों। अगर नहीं जानते थे तो अब जान जाएंगे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, क्योंकि अब ये अपने 9 आतंकी संगठनों को सुपुर्दे खाक होते देख चुके हैं। मोदी जी है तो बहुत कठोर, पहले पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, अब आग लगा दी। अब उनके पास पीने को पानी नहीं है, आग बुझाने के लिए पानी कहां से लाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।